हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ मेन टॉपिक लॉ ऑफ इक्विव पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विव पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है इसमें ये बताया गया है कि एक सिस्टम में जो है इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली अमंग ऑल इट्स इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ऑन एवरेज जो है पोसेस करता है एनर्जी ऑफ हाफ के टी और यहाँ पे के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और कैपिटल टी इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक रेफर टू एन इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई मॉलिक्यूल जो है इन अ गैस वो मूव करता है 3 डायरेक्शंस में, मतलब XYZ, और पोटेंशियली रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन करता है और वाइब्रेट करता है। तो हर एक मोशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये काम कैसे करता है, ये लोग बताता है कि एनर्जी जो है डिवाइड होती है इक्वली अमंग ऑल दिस इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ऑन एवरेज उसके अंदर जो है 1/2 kT एनर्जी होती है। और ये लॉ जो है अप्लाई टू सिस्टम दैट आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि दे आर इन अ स्टेट जहाँ पे एनर्जी इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ जो है ट्रांसलेट करता है, कैन ओनली ट्रांसलेट, देयरफॉर इट हैज़ अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशंस होती हैं और हर एक ट्रांसलेशन में जो है एवरेज एनर्जी जो है ऑफ 1/2 kT। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 3, तो 1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT। तो लॉ जो है इक्विव पार्टीशन ऑफ एनर्जी फंडामेंटल कंसेप्ट है इन अ स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम और बहुत सारे अदर जो है थर्मोडायनेमिक फिनोमिनास में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो है फिफ्थ मेन टॉपिक फिनिश होता है। हाँ जी, तो सिक्स्थ मेन टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो चाहिए होती है टेम्परेचर को रेज करने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्रूशियल कंसेप्ट है जिससे हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। हम इसको कैलकुलेशंस जो है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होते हैं कैलोरीमेट्री में यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है मेयर ऑफ कितना जो है हीट एनर्जी ज़रूरत होती है टेम्परेचर सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। एसआई यूनिट्स जो हैं फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और या फिर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो फॉर्मूला जो है फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ओके, और Q यहाँ पे कैपिटल Q यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, स्मॉल m इज़ अ मास ऑफ सब्सटेंस और स्मॉल c इज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को वो मटेरियल इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। और हम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर वेरियस एप्लीकेशन जिसमें कैलकुलेटिंग हीट ट्रांसफर इन इंजीनियरिंग और डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। जब हम हीट करते हैं, जब हम व्हेन हीट इज एडेड और रिमूव्ड और एनालाइज ऑफ फेज चेंजेस। हीट कैपेसिटी जो है इज द अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होती है हमें टेम्परेचर सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए बाय 1 डिग्री, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हीट कैपेसिटी है पर यूनिट मास और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये हीट कैपेसिटी है पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके आगे फर्दर 5 सब टॉपिक्स है तो उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।